कभी सोचा है कि सुमो रेसलर्स इतने ओबीस होने के बाद भी उनको हेल्दी क्यों कंसीडर किया जाता है? तो हमारी बॉडी में दो टाइप के फैट होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, ये डायरेक्टली स्किन के नीचे स्टोर होता है और ये एनर्जी स्टोरेज का भी काम करता है। ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है और रिलेटिवली कम हार्मफुल होता है। और दूसरा है विसरल फैट, ये ऑर्गन्स के अराउंड होता है। ये हार्मोन्स और इन्फ्लेमेशंस को भी डिस्टर्ब करता है और ये लिंक्ड है डायरेक्टली टाइप 2 डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज से। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है बॉडी के लिए। अब जब आप वर्कआउट करते हो तो बॉडी दोनों फैट को बर्न करती है, बस विसरल फैट जल्दी रिड्यूस होता है क्योंकि वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। सबक्यूटेनियस फैट स्टोरेज फैट है, बॉडी इसको जल्दी रिलीज नहीं करती, सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए होल्ड करके रखती है। सुमो रेसलर्स रोज हाई इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनके अंदर काफ़ी हाई मसल मास होता है, उनकी डाइट हाई कैलोरीज और हाई प्रोटीन रिच होती है और उनका फैट ज़्यादातर सबक्यूटेनियस होता है, इसीलिए उनकी बॉडी में विसरल फैट कम होता है रिलेटिव टू नॉर्मल ओबीस पर्सन। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एमएचओ, मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी। इसका मतलब है इंसान ओबेसिटी के बाद भी या फिर ओवरवेट होने के बाद भी उनका जो ब्लड मार्कर्स है वो नॉर्मल होता है। तो जो सुमो रेसलर्स है वो अपनी प्राइम टाइम में या फिर एक्टिव करियर में इस कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। ये तब तक है जब तक एक्टिविटी हाई रहता है। जैसे ही सुमो रेसलर रिटायर हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ट्रेनिंग वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, वैसे ही विसरल फैट बढ़ने लगता है। फिर रिस्क इंक्रीज हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिकल इश्यूज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सब बढ़ने लगता है। इसीलिए सुमो रेसलर्स की जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है। तो सुमो रेसलर्स ये प्रूव करते हैं कि मूवमेंट आपको प्रोटेक्ट करती है इवन एक्सट्रीम फैट के साथ, और इनएक्टिविटी आपको डैमेज करेगी इवन अगर आप नॉर्मल दिखते हो।